हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी डेली मार्केट एनालिसिस। निफ्टी जो है आज वो क्लोज हुआ है 24,548 पे। तो जैसे कि मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो मार्केट का एक लेवल है 24,500, वो अभी के लिए मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, ये जो कैंडल है एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, और ना तो ये जो हाई है उसका ब्रेक हुआ है और ना ही ये लो ब्रेक हुआ है। तो अभी के लिए सिंपल एक ही मतलब व्यू है मार्केट का, कि हो सकता है मार्केट इसी हाई और इसी लो के रेंज के बीच में आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। स्टॉक्स पे स्पेसिफिक, एक्चुअली ये जो मार्केट है एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक है, कि कोई कोई जो स्टॉक्स है उसके अंदर मूवमेंट्स बने हुए हैं। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनके अंदर एक हमको मूवमेंट दिख रहा है? तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है स्टील सिटी सिक्योरिटीज। तो ये कुछ एक स्टॉक है जिसके अंदर अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, कि जिसके अंदर 15 to 20 डेज के अंदर कुछ एक 20% to 25% का मूवमेंट आ सकता है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है स्टील सिटी सिक्योरिटीज। तो ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का क्या रीजन है? सिंपली ये स्टॉक को मैंने डिस्कस भी किया था, तो मैं आज इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, स्टॉक ने एक अपना बेस बनाया यहाँ पे। तो स्टॉक ने क्या किया यहाँ पे, ये रेंज थी स्टॉक की। इसी रेंज के अंदर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया बहुत सारे दिन। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने यहाँ से, स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर ये सप्लाई जोन से सप्लाई आई, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, वो भी वॉल्यूम के साथ। अभी ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने क्या किया, जो ब्रेकआउट दिया उसी के दूसरे दिन स्टॉक ने रिवर्स कर दिया, और ये जो डिमांड जोन थी, जो सप्लाई जोन था, वो सप्लाई जोन के नीचे स्टॉक एक्चुअली करेक्ट करके, वो भी बिना वॉल्यूम के, स्टॉक अभी वहां पे फिर से वो लेवल के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे अभी स्टॉक क्या कर रहा है, ये डिमांड जोन पे जो भी यहाँ पे वीक सेलर्स थे या वीक बायर्स थे, जो भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, वो एक बार ये स्टॉक ने इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया, ये लो पे। और अभी स्टॉक क्या कर रहा है, उसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारा ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस व्यू है हमारा। और जो हमारी बाइंग है इसके अंदर, ये जो लेवल है 125 का, इस लेवल के आसपास हमारी जो है ये स्टॉक में एंट्री होगी, स्टील सिटी सिक्योरिटीज। और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, ये स्टॉक में एक मोमेंटम आने का एक्सपेक्टेशंस है। तो 125 के आसपास ये स्टॉक को आप देख सकते हो, और जो भी इसका लो होगा कैंडल का, वो इसका स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आपका मे बी कहीं पे 13 EMA के आसपास आएगा, जो आपकी एंट्री से अप्रोक्स 5 to 6% का होगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो अप्रोक्स 20 to 25% होगा। तो ये एक स्टॉक है स्टील सिटी सिक्योरिटीज। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है अमर ज्योति स्पिनिंग्स। तो ये स्टॉक एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मैंने पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बुलिश हूँ, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिनको हमने राइड किया टेक्सटाइल सेक्टर में। और उसमें से एक ये स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक उसमें मोमेंटम बन सकता है। तो उसके रीजंस भी सिंपल है। देखिए, ये जो स्टॉक है वो एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर से है, और ये कंपनी पूरी डेट फ्री है। और कंपनी की जो एवरेज पी है वो अप्रोक्स उसके मैक्सिमम पी के आसपास चल रही है, और कंपनी के बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है। अभी ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर पहली बात तो है कि कोई मूवमेंट आया नहीं, और अभी जब मूवमेंट आने लगा है तो ये स्टॉक अभी एक्चुअली निगलेक्ट हो रहा है, और प्राइस में ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है कि जिसके कारण आने वाले दिनों में एक उसमें मोमेंटम आ सकता है। और ये जो स्टॉक है अपने 279 के बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन साथ ही में उसके जो टेक्निकल्स है वो भी आप देख सकते हो, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और RSI 50 के ऊपर है। तो अमर ज्योति स्पिनिंग मिल्स में भी एक आपको जो है वो एक मोमेंटम आते हुए दिख सकता है आने वाले दिनों में। जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है बाय द नेम ऑफ सूर्य लक्ष्मी। तो ये भी कॉटन मिल जो है, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही स्टॉक है। अभी आप देखोगे जो स्टॉक है इसने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और स्टॉक ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये एक्चुअली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो भी पिछले एक हफ्ते से, मतलब 5 दिसंबर से आज 12 दिसंबर हो गई, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है विदाउट वॉल्यूम। इसका जो बाइंग प्राइस होगा हमारा 97.5 के आसपास होगा। तो हम जब भी इसमें एंट्री लेंगे, जो कैंडल होगा वो कैंडल का हमारा लो होगा, और जो इसका स्टॉप लॉस है वो समझिए 2% है या 3% है कैंडल का। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो उसका 2 to 3% होगा, तो 6% to 9% हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा। तो ये एक तीसरा स्टॉक है सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स। और मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया स्टील सिटी सिक्योरिटीज, तो उसके एक्चुअली फंडामेंटल्स भी कुछ रीजंस है कि क्यों मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला जो है स्टॉक, आप देखोगे तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्राइस में एक बिहेवियर दिख रहा है जिसके कारण हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक मोमेंटम आ सकता है। और जब आप इसकी पी देखोगे तो एवरेज पी उसकी 8 के आसपास है, और अभी ये जो पी है वो 10 के आसपास चल रही है। और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो अप्रोक्स 83 89, तो बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक के अंदर जो देखोगे तो डेट भी नहीं है,
और सबसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा प्राइस के अंदर, जिसकी वजह से मैं इतना बुलिश हूँ, कि क्योंकि प्राइस तो बुलिशनेस बता ही रहा है, एट द सेम टाइम आप प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, 55 से 65 और अभी 70, कंटिन्यूस प्रमोटर इसमें बाइंग कर रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ एक इसमें है जो बाइंग अपने को आने वाले दिनों में दिख सकती है। तो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और मिलता हूं मैं गाइस आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।